हाँ अभी जगह है ना। सभी को राम राम सा। अभी सामने बैठो, अड़ी आ जाओ। पिछले 5 दिन से आप अड़ी आओ, तो सामने बैठ जाओ, बैठो बैठो सामने आगे महाराज को सामने बैठी है। आप लोग मेरे संपर्क में आए हो। मैंने एक बात का नोट किया कि ज्यादातर ध्यान ऊपर ब्रह्मांड में है। थोड़ा ऐसे जो मेरी बहनें हैं सामने आओ। कि जिनका ध्यान ऊपर है, ध्वनि सुनाई देती है, किसी किसी को तो अखंड सुनाई देती है। अब ठीक है, बस बस बस। तो कृपया वे सुरती को वो ध्वनि में लगाने की कोशिश करें। आप में से बहुत सी मेरी बहनें ऐसी है कि जिनका ध्यान ऊपर है, अखंड चल रहा है। ऐसी बहनें वो ध्वनि में सुरती लगा के आनंद लेने की कोशिश करें। जिनके घट में शब्द की कोई जानकारी नहीं है, वो नाभि में ध्यान लगाए, सांस और उसास में मन को रोक के। समझ गए ना? जिनका ध्यान त्रिपुटी में है या यहाँ कहीं पीछे दर्द हो रहा है या यहाँ दर्द हो रहा है, वो यहाँ दोनों नाक के यहाँ ध्यान लगाए। 3 प्रकार के हो सकते यहाँ बैठे हैं हमारे ध्यानी हंस। पहले तो वो है जिनका शब्द बाहर है या ध्वनि उनको अखंड सुनाई दे रही है, वो अपनी सुरती उस ध्वनि में लगाए, राम राम करते करते हल्का हल्का, क्योंकि उनकी जीभ अपने आप चलती रहेगी। दूसरा, जिनके भीतर में शब्द जगह ही नहीं है, जगह भी हो तो मालूम नहीं पड़ रहा है, तो वो नाभि में ध्यान लगाए, सांसों-सांस में मन को, सुरती को। और तीसरा है, किसी का मेरू में दर्द हो रहा है, किसी को लगता है कि हम त्रिपुटी में है, वो यहाँ नाक के छेद पे लगाए। और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अभी अभी भजन का भेद सीखा है, वो जिब्या से राम राम रटन करते करते कंठ स्थान पे ध्यान लगाए। दूसरी बात, जिनका ध्यान ऊपर है उसकी रचना थोड़ी देर चलेगी, बंद हो जाएगी, तो उसको दोबारा चलाना मत, उनको बंद ही रहने देना। वो ध्वनि में मगन रहना। वो जो ध्वनि ऊपर सुनाई देती है, वो ध्वनि को श्रुति के द्वारा सुनने का प्रयास करना। उनका वोट चले न चले कोई फर्क नहीं है, क्योंकि बहुत ऊपर की उनकी स्थिति है ध्यान की। वो आनंद से समाधि में जाने की कोशिश करना, जहाँ ध्यान ही रहेगा, बाकी कुछ नहीं लगेगा आपके पास, हम है कि नहीं है। तो अभी कल के जैसा नहीं बताएंगे कि कंठ पे आओ, हृदय पे आओ, क्योंकि वो गड़बड़ हो जाएगा। जिनको शब्द की जानकारी नहीं है, वो सांस उसास से नाभि में मन को, सुरती को लाके रग रग रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में, या रोंगटे खड़े होते, ये अनुभव करके देखें। अगर वहाँ आपका ध्यान लगेगा तो ये सारी बातें होगी। दूसरा प्रकार है
ध्वनि तो सुनाई नहीं देती है, मगर पीछे दर्द होता है, पीठ में, गर्दन में, माथे में, तो वो दोनों नाक के छेद पे ध्यान लगाए, राम राम करते रहे। तीसरा प्रकार, जिनका अखंड ध्यान ध्वनि कर सुन रहे, वो श्रुति को बाहर लगाए, ऊपर लगाए, ध्वनि इसी के साथ वो रमे। इसके सिवा कोई ये हो सकते है कि अभी अभी जिन्होंने ध्यान लिया, नया नया है, निरंजन पे कंठ आया ही नहीं है, तो वो कंठ पे ध्यान लगाए। रोशना चलाते रहो। नाव कड़ा बिद न्यारी संतो, नाव कड़ा बिद न्यारी, जो जाने सो पार होगा, और वार का वारी, नाव कड़ा बिद न्यारी वो संतो, नाव कड़ा बिद न्यारी। नाव कला, कुदरत कला, सत कला, ये कला जगती है, ये सिर्फ प्रेम से जगती है। रसना से राम राम रटन खूब प्रेम से करो। जिनके अंदर ये कला नहीं जगी है, वो माला फेर साध पचमुआ, पींडा कर कर सेवा, माला फेर साध पचमुआ, पींडा कर कर सेवा, अरथ करे कर ज्ञानी लेकर पायो भेवा, अरथ करे कर ज्ञानी लेकर पायो भेवा, नाम कड़ा बिद न्यारी वो संतो, नाम कड़ा बिद न्यारी, जो जाना जा पार पहुँचा, और वार का वारी, रामा और वार का वारी, नाम कड़ा बिद न्यारी वो संतो, बहुत नाम कड़ा बिद न्यारी। शरीर हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप बहुत जबरदस्त ध्यानी हो। थोड़ा शरीर पे कंट्रोल करो, मन को बस में करो, धुन में ध्यान लगाओ। धुन लागी धोखा मिट्या, गगन रयो गरनाय,
अर्थात जिनकी धुन लगी है पहले से ही अखंड सुनाई देती है, वही श्रुति को ऊपर लगाए। इस 1 से 1.5 घंटे के ध्यान शिविर में श्रुति से वो ध्वनि पकड़ में आनी ही चाहिए। शिविर का ये 4था दिन है और आज आप पूरी तरह से तैयारी से आए हो। मैंने देखा आप थोड़ा भी समय आपका बर्बाद नहीं कर रहे हो। इधर उधर बैठने से वहाँ ऊपर मेरे पास आके आपने भजन किया है। इससे लगता है कि तड़प आपके अंदर बहुत है। बहुत बढ़िया। हाँ, थोड़ा हिलो मत माता जी। यहाँ से 3 नंबर की माता जी मेरे सीधे हाथ पे। सभी बातें आपको बता चुका हूँ कि जिनको बैठना नहीं होता वो कुर्सी पर बैठे। अभी नया कुछ नहीं है, अभी तो आनंद लो। और पहले से ही आप गहरे ध्यान में उतर चुके हो। मैंने जैसे आप लोगों को जाना वैसे मैंने ध्यान का आपको बता दिया कि बहुत सारे ऐसे हंस है कि जिनका ध्यान ऊपर है, अखंड वो ध्वनि सुनाई देती है, वो धुन का आनंद ले गए, वो ध्वनि में मग्न हो जाए, ध्वनि में सुक्ति लगाए। बाकी जिनका त्रिकुटी में है या माथे में दर्द होता है या पीठ में दर्द हो रहा है, वे सभी नाक के दोनों छेद पे ध्यान लगाए, राम राम करते रहे। और जिनके अंदर शब्द जगह नहीं है या जगह भी है तो उनको उसकी जानकारी नहीं है, वो दोनों आती जाती श्वासों में राम राम करते करते खूब रसना प्रेम से चलाए, मन को भी लगा के रखे। कोई ऐसा भी हो सकता है कि नया है, भेद अभी अभी लिया है, तो कंठ पे अपना ध्यान टिकाए। हंसा छाड़ोनी जग कोने, जगत सुतोड़िए। हंसा छाड़ोनी जग कोने, जगत सुतोड़िए। करसत गोराजी सुहेत सायब दिस जोड़िए। करसत गोराजी सुहेत सायब दिस जोड़िए। बहुत बढ़िया ध्यान, स्थिर ध्यान। वाह वाह। प्रारंभ ऐसा है तो हमारे शिविर का हेट कैसा होगा। बहुत बहुत साधुवाद सभी मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को।
आज तो आपने कमाल कर दिया, पहले से ही आप गहरे ध्यान में उतर चुके हो। आज लगभग 9:30 बजे तक ध्यान करेंगे। आधा घंटा ज्यादा समय आज का आप लोगों ने मांगा है और ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ा मैं आप लोगों के बारे में जानता नहीं था, नहीं तो इसको और अलग से बनाते थे। न सीमाबाई को मैं जानता था, न आप लोगों को जानता था। ज्यादा से ज्यादा ध्यान कैसे हो ऐसा प्रोग्राम अपन रखते थे। अब चलो जो हुआ वो बहुत बढ़िया हुआ। घुमा फिराकर सारी वाणी, सारा ज्ञान ध्यान पे आता है और ध्यान नहीं होता है, सुमिरन नहीं होता है। इसलिए सुमिरन के लिए ये अलग से समय हमने बढ़ाया। राम रसना रट्या करम सारा कट्या ब्रह्म सासा मिटे विघ्न बंचे किवाड़ ममकार मुख द्वार जड़बो करे द्रव्य रंकार को खास संचे और 10-5 मुख सैसर लिया माय संचे बिना वस्त्र बारे धर्या जीव जोखा घृणा नाम का नाम बिन जन्म धारे राम मुख सिमरिया मन पौना मिले शब्द श्वासा झिले सूरत माई बेन अकबक बुले बंद लागे खुले संत सुख राम महाराज की अणबे उतरी पुस्तका माय सुनो सारा ग्रंथ माय 10-5 ले भाषिया अंग 50 फिर 8 न्यारा ज्ञान की दुष्ट शिष एक हरि किशन की 14 संत संवाद बोल्या जग में जीव किनी आन कर पूजो ब्रह्म की भगत का ताक खोल्या पद 35 फिर राग बंद 3 से 11 से श्लोक माय
अक्षर श्लोक 32 प्रमाण है, ताय में घाट को बांधनाय, एक शेष का हर्ब केता कया, 52,000 लगती सारा, दोई हर पांचे भेद, इन शब्द को एक रकार मकार लारा, राम रसना रचा करम सारा कटा, भरम सांसो मिटे विघन बंचे, किवाड़ ममंकार मुकुद्वार जोड़बो करे, द्रव्य रंकार को खास संचे, और 10-5 मुख नाम से सर लिया, माय संचे बिना वस्त्र बारे दया, जीव चोखा घना नाम का नाम बिन जन्म धारे, राम मुख सिमरिया मन पवना मिले, शब्द सासा जिले सूरत माई, भेड़ अकबक बके बुले, बंद लागे खुले, तन मन संग बके शुद्ध नाई रे, अमृत धारा चले नैन निर्मल फुले, कमल कलियां फुले ठाम ठाई, ध्यान ऐसो लगे बीन अनहद बगे, जिग बिगे जोत घर अगम जाई, आत्मा उलट परमात्मा सु मिले, बोलिया संत मुख ब्रह्म वाणी, केवली भगत निज संत को ज्ञान है, नाम निर्णो जिसो दूध पानी, मोक परलोक को अर्थ तामाए है, श्रवण सुनत वो जीव जागे, समझसी भेद कोई सता गुरुदेव की, सास को सास मुख नाम लागे, 64 सोज कर 9 छान कर, 8 फिर 10 भेद किया, दास सुख राम गए सबन जोय कर, राम ही राम संत धार लिया। वाह वाह वाह, धन्यवाद। ध्वनि को पकड़ो सुरता से, उसमें खो जाओ। सत्य की बात न मेलो साधु, मेलो साधु, सत सबद लेखेलो। सत शब्द की वो ध्वनि है, उसके साथ खेलो, सुरती से खेलो। सत सबद लेखेलो, पता ही नहीं चला आधा घंटा उन्हें हो गया। आनंद लो। विरह और प्रेम करने से ये आनंद आता है। विरह और प्रेम से जब भजन करते रहेंगे तब ये आनंद की अनुभूति होती है। सिर के ऊपर ध्वनि को सुरती के द्वारा पकड़ो। क्योंकि सुरती नीचे आ गई है आपकी। Bye.
जाग जाग नर जाग बंदा जाग जाग नर जाग सोयर काय बिगोचे मोर सोयर काय बिगोचे मोर ऊट भजन सोलाग बंदा जाग जाग नर जाग बंदा जाग जाग नर जाग जागने का नाम ही स्मरण करना है। दरिया सूता सकल जागता नहीं कोई जागन में है जागना जागा कहिए जो है। आप जागरूक हो, जागरूक की निशानी है सिमरन। सोयर काय बिगुचे मूरख ऊट भजन सुन लागरे बंदा जाग जाग नर जाग रे। माता जी आप बिगड़ी हो बहुत, देखो स्थिर भजन करो, फिर आपके पीछे वाले को भी तकलीफ होगी। आपका तो ध्यान लग नहीं रहा है, दूसरा का भी ध्यान टूट जाएगा। चलाओ चलाओ दूरा स्वादेश गुरा जीरा छा